हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो आज आपके सामने इस नई वीडियो में खतरनाक क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज के क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आप दिल थाम कर बैठ जाइए और क्वेश्चनों का आनंद लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 100 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें मालूम है 9999 होती है। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है जो सभी को पता है, लेकिन वह कह रहा है कि 12, 18, 21 व 28 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो वह संख्या जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वह होती है 9999। ये फाइनल संख्या होती है, लेकिन यह है 12, 18, 21 व 28 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, क्योंकि ये तो फाइनल है। हमसे पूछा है इनसे विभाजित होने वाली संख्या बताए। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग कर लेते हैं। जो शेष बचता है वह 9999 में से घटा देते हैं और जो प्राप्त होगा वह हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से हल किया जाता है। तो आइए हम करते हैं इसको। दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 28 है, इसके फैक्टर्स करेंगे। 2 दूनी 4, 7 28। अब इनसे इनको बारी बारी डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4 दिए 12, 3 बार कटा है 3 लिखेंगे। 18 को करेंगे डिवाइड। 2 दिए 6 दिए 18, 3 का मल्टी करेंगे। अब 21 देखेंगे, 7 के 21 हमारा पूरा बन रहा है, 7 के 21 और 28 का फैक्टर हो गया। तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम बन जाता है 2 दूनी 4, 7 28 और 3 टे 9। 9 और 28 की गुणा करेंगे। 9 टे 72 हासिल 7, 9 दूनी 18, 7 25। तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 252 है। अब हम इस 252 से इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग करेंगे और जो शेष बचेगा उसको इस 4 अंकों की संख्या में से घटाकर प्राप्त कर लेंगे, वही हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब हम भाग करते हैं फ्रेंड्स, देखना। 252 से हम भाग करते हैं 9999 को। 3 बार चलेगा। 25 पे 75, यानी कि 3 बार चल रहा है। 3 दूनी 6 और 25 पे 75। 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 9 में से 7 घटाएंगे 2, उतारेंगे 9। 25 9 225। 25 9 9 बार चलता है। 9 दूनी 18 हासिल 1। 25 9 225 और 1 226। अब घटा लेंगे। 9 में से 8 घटाया 1। 13 में से 6 घटाया 7 और 3 में से 2 घटाया 1। शेष हमारा 171 बच रहा है। तो अब हम 4 अंकों की 9999 संख्या में से 171 घटाएंगे तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 12, 18, 21 व 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो घटा रहे हैं हम इसमें से 171। 9 में से 1 घटाया 8, 9 में 7 घटाया 2, 9 में से 1 घटाया 8 और 9, यानी कि हो गया 9828।
98 और 28 हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन 101 करेंगे। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या, यानी कि 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। जैसे कि यहाँ बड़ी संख्या पूछी है 4 अंकों में, यहाँ छोटी संख्या पूछी है 5 अंकों की। जैसे कि हमें पता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, देखिए 10,000 होती है हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो वैसे तो 10,000 होती है, लेकिन वह कह रहा है कि ये नहीं, वह होनी चाहिए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब इससे बड़ी होगी वह 5 अंकों की छोटी है, छोटी संख्या इससे बड़ी होगी, ये तो सबसे छोटी है। और पूछ रहा है वो इनसे डिवाइड होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे कि मैंने बताया था, जब वह 12, 18, 21 से पूछ रहा है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम यहां पर एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें 21 है, 21 के फैक्टर्स करेंगे 3 सते 21 और इन फैक्टरों से इन्हें डिवाइड करेंगे। 3 चौक 12, 4 और 18 को 2 3 यहाँ 4 के फैक्टर में 2 गुणा 2 है, 2 3 6, 6 3 18, 3 बार डिवाइड हो रहा है, 3 लिखेंगे। और अब ये पूरा डिवाइड हो चुका 21 के फैक्टर आगे। अब हम इनकी गुणा करेंगे। 3 से 21, 4 के 12, 12 कम 12, 12 दिन 24 और 1 25। हम कह सकते हैं हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 252 है। अब इसी प्रकार 252 से हम इसको डिवाइड करेंगे, और जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे छोटी संख्या को, तो देखते हैं 252 का मतलब जब 252 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 12 से भी, 18 से भी और 21 से भी डिवाइड हो जाएंगी। तो 252 से हम इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं। देखिए थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड कर रहे हैं, वैसे तो भाग विधि से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तकनीकी का थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखिए। अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम इसको 250 मान लें ऐसे, यानी कि इसमें से 2 कम कर देंगे तो 250 का टेबल पूरा पूरा चल जाएगा इसका। 250 चौका 1000 होता है, 250 चौका 1000, 0 बच गया, यानी कि 40 बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 बार मारनी चल रही है। और पूछ रहा है वह 252 से, यानी कि भाग देना हमें 252 से। तो इसका मतलब जब हम यहाँ 252 यानी कि 2 और बढ़ा देंगे, इसका मतलब 250 का 4 बार टेबल चला है, तो 252 का भी जब 4 बार टेबल चलेगा तो 2 चौका 8, यानी कि 8 और बढ़ जाएगा यहाँ पर। इससे काटने के लिए, 2 से डिवाइड करने के लिए इसको यहाँ 8 और चाहिएगा, फिर यह पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। देखिए 250 चौका 1000 होता है, तो 2 चौका 8 होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारी यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हमें 10,000 में जोड़ने के लिए कितने की आवश्यकता होगी? 80 की जरूरत पड़ेगी। देख लीजिए, अब हम इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है जो 12, 18 और 21 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 252 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 252 से यह पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। 252 से यह पूरी डिवाइड हो रही है, 40 बार डिवाइड हो रही है ये। तो देख लीजिए, तो हमें पता लग चुका है कि हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,080 है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। और यदि आप इस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वैसे होने वाली बात नहीं है, थोड़ा माइंड का यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन केवल माइंड को देखता है।
न भी उसको भाई लॉन्ग करो या थोड़ा सा ज्यादा डीपली करो, ठीक है डीपली करने से समझ में आ जाता है, लेकिन वहां पर स्टैंडर्ड और हाईफाई टेक्निक का यूज होता है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा अलग मेथड से भी करते हैं, इस मेथड से भी भाग विधि को स्पष्ट करके दिखा रहा हूं मैं इसको। देखिए 252 से जैसे हम इसको भाग करेंगे तो इसका टेबल पूरा चलाने की कोशिश करनी चाहिए। वही बात आ रही है, देख लीजिए वही बात आ रही है। अगर हम इसको 3 बार चलाएंगे तो इससे कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, लेकिन हमें काटना है, पूरा पूरा डिवाइड करना है। जैसे कि इसने कहा कि वह पूरी विभाज्य हो जाए और 5 अंकों की छोटी संख्या हो। तो यहां से देख लीजिए भाग देकर अगर 3 बार करेंगे तो शेष बचेगा, फिर इनका डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे तो लॉन्ग बैठ जाएगा, देख सकते हो। तो हम इसमें 4 बार चलाएंगे तो हमें पता लग जाएगा, देख लीजिए 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 और 0 बच गया, यहां पर 0 निकाल उतार लेंगे तो हमारी मारनी चल गई 40 बार चलती है। यानी कि हमारी 252 से पूरी 5 अंकों वाली जो कटने वाली संख्या है वह है हमारी 10,080 है। देख लीजिए 10,080, तो इसका मतलब हमारी 5 अंकों की संख्या में 80 को और जोड़ना पड़ेगा, तब हमारी 5 अंकों वाली संख्या 10,080 बनती है। तो बहुत ही आसान है, स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा माइंडेड बनिए और क्वेश्चनों को आसान कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है ऑप्शन ए 10,080। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। 1000 व 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36, 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 बचेगा। यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड करनी है जो 30, 36, 80 से विभाजित होने के बाद भी शेष 11 बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन की टेक्निकल लैंग्वेज बता रहा हूं मैं। जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो हमें इन दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं और उस एलसीएम वाली संख्या से हम जब मल्टीपल पढ़ते हैं तो उसका मल्टीपल 1000 व 2000 के बीच में आना चाहिए। यदि 1000 2000 के बीच में आता है तो बाद में बताया कि प्रत्येक स्थिति में शेष 11 भी जोड़े, तो 11 भी जोड़ लेते हैं। प्रत्येक स्थिति में जब 11 शेष बच रहा है तो वह 11 भी जोड़ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं के एलसीएम में उसको मल्टीपल करके 1000 2000 के बीच में पहुंचकर उसमें बाद में 11 शेष जोड़ लेते हैं, तो इस प्रकार हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए करते हैं, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं 80 का। 80 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन जाए 80। अब इनसे इनको डिवाइड कर देते हैं हम 5 दूनी 10 30, 3 बार कटता है। अब 36 करते हैं 2 3 6 देखिए 2 3 6 दूनी 12 3 36, 3 बार और कटेगा और 80 हो गया। तो अब हम देख सकते हैं हमारा एलसीएम कितना हो गया 80, तो ये हो गया 3 3 9 72 यानी 720 हमारा एलसीएम है। अब हम इसका मल्टीपल पढ़ेंगे 720 का जो 1000 व 2000 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 720 7 700 का देख लो सिंपल सा टेबल 7 दूनी 14, देखिए बीच में आ रहा 7 21, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 बार इसका मल्टीपल पढ़ेंगे। 720 दूनी 1440 बैठता है 1440, 720 दूनी 1440। तो यह संख्या आ गई हमारी 1000 व 2000 के बीच में आ रही है, लेकिन बाद में पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 11 भी होना चाहिए। तो अब हम इसमें शेष 11 भी जोड़ लेते हैं, तो हमारी संख्या आ गई 1451। जोड़ो इसमें 1440 में 11 जोड़ेंगे 1451। इस प्रकार हमारी दी गई कंडीशन के अनुसार संख्या प्राप्त हो गई है 1451। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1451।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो और निम्न में से कौन सी होगी। तो देखिए इसमें तो शर्त बताई थी शेष 11 बचे, इसमें कोई शेष नहीं बचा रहा है, तो इसका एलसीएम लेके उसका मल्टीपल पढ़ेंगे 4000 और 5000 के बीच में, तो हमें आंसर का पता लग जाएगा। तो लेते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारी है 32, 32 के फैक्टर्स करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसमें से इनको 2 दूनी 4 ते 12 3 बार कटा है, 3 दूनी 6 6 ते 18 3 बार, और 21 को करते हैं 3 7 21 7 नहीं है हमारे पास, 7 लिया और 32 हमारा कट गया। तो अब हम इनकी गुणा करते हैं 32 ये 96 और 7 21, 21 और 96 की गुणा करेंगे, देख लीजिए 21 और 96 हो गया 2016, गुणा कर लीजिए 21 96 की गुणा होती है 2016, यानी कि हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम हो गया 2016। अब इसका मल्टीपल पढ़ेंगे हम 4000 और 5000 के बीच में, तो 2000 दूनी 4000, 16 दूनी 32, 4000 32, और 3 बार मल्टीपल पढ़ेंगे तो 5000 से ज्यादा पहुंच जाएगा, इसलिए 2 बार मल्टीपल पढ़ते हैं इसका। तो 2000 16 दूनी हो गया 4032। तो इस प्रकार हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर 4000 और 5000 के बीच में आ चुका है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4032। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 104 को ऊपर करेंगे इसको। देखिए एक संख्या x है जो 7 से विभाजित हो जाती है। मैंने बताया था कि यदि लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझते हैं तो लैंग्वेज में से ही पता लग जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन की जो भाषा है लैंग्वेज है उसके जो क्वेश्चन की कंडीशन है लैंग्वेज में छिपी होती है। तो बस लैंग्वेज को समझ लो, लैंग्वेज में कमजोरी होती है क्वेश्चन की, हमेशा होती है, देख सकते हो आप जगह जगह क्वेश्चन में मिलेगा इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर भी छिपा हुआ है कि एक संख्या x जो है वह 7 से विभाजित है, यानी कि इतने ही पॉइंट से हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए वह संख्या इन निम्न में से है a b c और d, इसका मतलब वह संख्या फाइंड करनी जो 7 से विभाजित है। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 से विभाजित हमारी 7 दूनी 14 8 बच गया, ये नहीं होती, 7 दूनी 14 20 बार कट रहा है, यहाँ 20 बार कट रहा है, 8 शेष बच रहा है यहाँ, यानी कि ये दोनों संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही, न ये, तो ये हो रही है 7 दूनी 14 7 ही 15। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑप्शन डी। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि सर ऐसी संख्याएं 2 भी तो आ सकती है जो 7 से डिवाइड हो जाए, फिर कैसे करेंगे? तो मैं देखिए आपको ऐसे भी बताऊंगा, लेकिन ये तो लक की बात है आपके लिए, थोड़ा फास्ट और स्टैंडर्ड 2-3 तरीके के सोचने के मेथड होते हैं। आपको अगर इतना पॉइंट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसी 2 स्थिति आ जाएगी, 2 ऑप्शन आ जाए जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। x वह संख्या है जो 8 12 16 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है, तो वही कंडीशन देख लीजिए 8 12 16, 8 12 16 का एलसीएम लेंगे हम, 48 मिल रहा है, 16 के 48 12 44 8 47, डायरेक्ट भी ले लेते हैं 48। अब 48 के मल्टीपल पढ़ेंगे हम और हमें वहां तक पहुंचना है, लगभग ये 150 की रेंज में है, ये सभी संख्याएं 150 की रेंज में है, तो इसका मल्टीपल पढ़ेंगे जो 150 की रेंज में आ जाए। थोड़ा ऑप्शन से पता लग रहा है 150 की रेंज में है, तो यहाँ 48 का एलसीएम 48 दूनी 96, 48 ये लगभग है, क्योंकि 48 चौका 1600 ज्यादा पहुंच जाएगा 150 से, तो लगभग 3 बार इसका मल्टीपल चलेगा और उस मल्टीपल में हम शेष 3 भी जोड़ देंगे,
तो अब हमारा x वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 3 अटे 24, 3 चौक 12, 3 अटे 24 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 144 है और शेष 3 भी जोड़ेंगे इसमें तो 147। तो इस प्रकार हमारी दी गई संख्या x का मान है 147। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं या इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 4 क्रमिक संख्याओं का एलसीएम 60 है। जैसे कि मैंने बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है तो चारों संख्याओं का योग कितना है ये पूछा है। तो उसने कहा है लैंग्वेज में कि 4 क्रमागत संख्याओं का एलसीएम 60 है। तो ये हमारी 4 क्रमागत संख्याएं हैं, यहां पर बना रहा हूं मैं 1 2 3 4 और इनका एलसीएम कितना दिया है 60। इनका एलसीएम कितना दिया है 60। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। देखिए 3 चौक 12 पंजे 60, 60 के फैक्टर्स करते हैं 3 चौक 12 पंजे 60। अब यहां से हम देख रहे हैं 3 संख्याएं प्राप्त हो रही है हमें 3 4 5 क्रमागत। उसने कहा है 4 क्रमागत संख्याएं उनका एलसीएम 60 हो। हमें 3 क्रमागत संख्याएं प्राप्त हो रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो 4 आ रहा है 2 का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल 2 गुणा 2 4 तभी तो आया है यहाँ। 3 के बाद 4 फिर 5 3 क्रमागत हो गई है। देखिए 3 4 5। अब हमसे पूछा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग, तो हमें एक संख्या और लेनी है। अब यहां पर देख रहे हैं हम ये 4 2 का मल्टीपल होता है 2 दूनी 4। तो यानी कि हम कह सकते हैं इससे पहले हमारी संख्या 2 होगी। अब हम इन चारों संख्याओं का एलसीएम देखते हैं। चारों संख्याओं का एलसीएम देखते हैं तो हमारा 60 ही आएगा, क्योंकि 2 के रूप में सबसे बड़ा टुकड़ा 4 है। 4 के 12 पंजे 60 आता है। तो हम इस तरह से 4 क्रमागत संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं। अब हम ये थोड़ा सा माइंड तो होता है, माइंड और टेक्निकल तरीका यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन को एक्स वाई या बस लिख दिया कर दिया, ऐसे नहीं। थोड़ा माइंडेड कॉम्पिटिशन के लिए खतरनाक माइंड का यूज करना पड़ेगा आपको। अब देखें, और ये मेरी गारंटी है, मैं आपको जैसे ही 10-5 चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं आपको बहुत ज्यादा खतरनाक बना दूंगा, बहुत ज्यादा खतरनाक। आप यकीन नहीं कर सकते, एक ही मेथड रहेगा इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज, बस इसी से पूरा मैथ फिनिश कर दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर चारों संख्याओं का योग पूछा है, लेकिन इसके बाद इसने जो कहा था पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 और 3 जोड़ेंगे 5, तो यह चौथी संख्या के बराबर है। देखिए चौथी संख्या 5 के बराबर है। पहली 2 को जोड़ेंगे 2 और 3 5, चौथी संख्या 5 के बराबर है। ये भी लैंग्वेज पूरी कंप्लीट हो रही है। तब हमसे पूछा है चारों संख्याओं का योग, तो इन्हें जोड़ लीजिए। इनका योग 4 5 4 9 3 12 2 14। तो इस प्रकार कह सकते हैं हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रम से 36 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती है, तो कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेगी। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब घंटियां एक साथ बजती है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम हो रहा है 720। वैसे आप चेक कर सकते हैं, देखिए 36 दूनी 72 कर सकते हैं आप। एलसीएम ले लीजिए, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48।
अब इसको 36 को 2 दूनी 4 के 12 3 36 3 बार काट दिया, और 40 को 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 5 बार, और ये 48 हो गई। तो अब हम देखते हैं 48 और 5 के 15, 15 और 48 की गुणा करेंगे, 15 8 120 हासिल 12, 15 चौक 60 12 72। तो आप कह सकते हैं हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 730 सेकंड है। अब इसके हमें क्या करने हैं, मिनट बनाने हैं, तो 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 6 से काटेंगे, 12 बार कटेगा, तो हमारी 12 मिनट हो गई है। तो सभी घंटे एक साथ 12 मिनट बाद बजेगी, तो दिए गई क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 12 मिनट। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याएं x और y है, जिसमें इस बात का ध्यान रखना लैंग्वेज में कमजोरी छिपी होती है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसमें राइटर इस तरह की लैंग्वेज बनाता है कि यदि हम उसे ध्यान से समझे तो उसके अंदर ही हमें कमजोरी पता लग जाती है क्वेश्चन हल करने की, और बस क्वेश्चन आसान हो जाता है। मैं तो इसी तरह करता हूं सारे क्वेश्चनों को। तो देख लीजिए, यहां पर x ग्रेटर देन y, यानी कि x की संख्या y से बड़ी है, इस बात का ध्यान रखना, x की संख्या y से बड़ी है, और दोनों का एलसीएम 161 है, ये कहा। तो जैसे कि मैंने बताया था, एलसीएम दो दी गई संख्याओं का एलसीएम है तो उनका गुणनफल होता है, यानी कि जो x y का गुणनफल है एलसीएम। तो यहाँ दोनों के फैक्टर्स कर लेंगे। 23 सत्ते 161 होता है, 23 सत्ते 161। तो दी गई संख्या एलसीएम के फैक्टर्स कर लिए, टुकड़े कर लिए, 23 सत्ते 161, जिसमें कहा है x बड़ा है y छोटा, तो x 23 है y 7 है, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए मान बताने हैं, 3y माइनस x का मान। तो देखिए हल कर लेंगे, 3y की वैल्यू 7 है, माइनस x की वैल्यू 23 है, तो हमारा आंसर आ गया 7 के 21 माइनस 23, तो माइनस का 2 बचेगा, घटा रहे होंगे जब, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है -2। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 108 पढ़ेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब दो संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो उनके एचसीएफ के वर्ग द्वारा उसे भाग कर दिया जाता है। जैसे मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, एचसीएफ का वर्ग बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल को पूरा डिवाइड कर देता है। तो अब हम यही कार्य कर रहे हैं, देखना, एचसीएफ 12 गुणा 12 और गुणनफल हो गया हमारा 2160। तो 12 एकम 12, 9 बच गए, हो गए 96, 12 अट्ठे 96, 0 बच गया। अब 12 से इसे डिवाइड करेंगे, 12 से 180 को 15 बार डिवाइड करते हैं। अब इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे, बताया था मैंने, 15 के हम यहां पर फैक्टर्स करेंगे। 6 अभाज्य संख्याओं के रूप में इसके फैक्टर्स करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब इन फैक्टर्स में हम में से भी गुणा कर लेते हैं तो हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। 12 की 1 36, एक संख्या तो 12 की 36 है, 12 पंजे 60। तो इस प्रकार हमारी वे संख्याएं ज्ञात हो चुकी है, 36 व 60। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 36 और 60। बहुत ही आसान क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छे तरीके से, बस लैंग्वेज को समझना है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 390, 495, 300 को विभाजित करने पर, यानी कोई बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है कि उस संख्या से हम 390 को भी, 495 को और 300 को पूरा विभाजित कर देंगे और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब मैंने बताया था, जब बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करने के लिए कह रहा है तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम 390, 450 और 300 का एचसीएफ लेंगे। तो देखिए
दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर कहा था मैंने HCF होता है, या अंतर के फैक्टर्स में HCF होता है। तो ये दोनों निकटतम नहीं है, इनके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, देखते हैं 90 यही है दोनों निकटतम है, 390 और 495 300, ये दो निकटतम संख्याएं दिखाई दे रही है हमें। 390 में 10 जोड़ेंगे 400, यानी 60 इनके बीच का अंतर है, 60। तो इनके बीच का अंतर हो गया 60। अब 60 से हम देखते हैं कि 60 से ये भाग हो रही है या नहीं भाग नहीं होती। तो हमने बताया था कि अंतर के फैक्टर्स कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो अब फैक्टर्स भी वे करेंगे। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, या यहाँ पे संख्याओं के अकॉर्डिंग देख लीजिए, दी गई संख्याओं का इकाई 0 0 0 है। इसका मतलब जिन संख्याओं का इकाई 0 आ जाए या 5 आ जाए वह 5 से डिवाइड होती है, 5 से 15 से 25 से 35 से 45 से इस तरह से डिवाइड होती है। जिन संख्याओं का इकाई 0 आ जाए तो वह 0 वाली संख्या 10 से, यानी कि 10 से और 5 से डिवाइड हो जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं फैक्टर्स के रूप में। इसके एक तो फैक्टर्स होते हैं 10 छंगा 60, एक होते हैं इसके 15 चौका 60। लेकिन मैंने बताया था HCF में बड़े से बड़ा टुकड़ा लेते हैं। देखो 10 से भी है, पूरी पूरी कट रही है, लेकिन 10 से बड़ा टुकड़ा हमारा 15 भी है, देख लीजिए 15 से 15 चौका 60 होती है, 15 से भी कट जाती है ये पूरी पूरी, देख लीजिए 15 दूनी 30 20 बार कटा, 15 के 45 30 बार, और 15 दूनी 30 और 15 6 90 26 बार कट रहा है। इसका मतलब हम करेंगे इसके फैक्टर्स 15 चौका 60। तो हमारी दी गई संख्याओं में फैक्टर्स में हमारी दी गई संख्याओं का जो HCF है वह 15 है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 15। क्वेश्चन 110, एक विद्यालय में 351 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई है। तो कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF पूछा जा रहा है, क्योंकि दे रहा है लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर है। तो इससे पता लग रहा है हमें दी गई संख्याओं का HCF निकाला जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि HCF दो निकटतम संख्याओं का अंतर होता है, तो हमारी दी गई संख्या 351 323 का अंतर हो गया 68। अब इस 68 के फैक्टर्स करेंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68। तो हम देख रहे हैं हमारी दी गई संख्याओं का HCF हो गया 17, क्योंकि 4 तो नहीं है और 4 से ये डिवाइड भी नहीं होगी, क्योंकि ये दी गई संख्या विषम है और 4 हमारा सम है। तो हमारा आंसर 17 होगा। और मैंने बताया भी था कि जब अंतर का फैक्टर नहीं आता तो अंतर के फैक्टर में बड़ा टुकड़ा HCF होता है। तो ले लीजिए, ये रहा आपका आंसर हो गया 17। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो छोटी संख्याओं का योग क्या है? देखिए छोटी संख्याओं का मतलब हो गया 3 संख्याओं में से 2 पहली संख्या, यानी एक छोटी संख्या नहीं, 3 संख्याओं में से 2 छोटी, यानी ये तीसरी बड़ी संख्या है, तो उनमें से 2 छोटी संख्याओं का योग है। तो यहाँ बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, इस बात पर बहुत ध्यान देना है आपको। छोटी संख्याओं, बहुवचन में पूछा है, प्लुरल रूप में छोटी संख्याओं का योग। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब दी गई संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो उसके फैक्टर्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 210 के हम फैक्टर्स करेंगे और 3 क्रमागत संख्याओं के रूप में करेंगे, जैसे कि मैं फैक्टर्स कर रहा हूं इसके। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं इसके फैक्टर्स ऐसे,
105 बार कटता है, 2 दाई 20, 1 बज गया, 2 पंजे 10। अब 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 के 9, 3 पंजे 15, 5 7 35। ऐसे मैंने इसके फैक्टर्स कर लिए। अब इनको इस तरह से क्रम वाइज संख्या के रूप में क्रिएट करना है जिससे कि 3 क्रमागत संख्याएं बन जाए। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है एक संख्या 5 है, एक 7 है, तो 5 और 7 के बीच में एक संख्या 6 भी होनी चाहिए। 5 6 7, 6 हमारी इनसे बन जाएगी। तो ये 3 क्रमागत संख्याएं होगी हमारी 1 2 3, जिसमें एक होगी हमारी 5 और 2 व 3 के गुणनफल से होगी हमारी 6, 2 3 6, और ये हो गई 7। तो इस प्रकार हमारी 3 संख्याएं होगी, उनमें छोटी संख्याओं का योग, छोटी संख्या यानी कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हो गया हमारा 11। 5 और 6 जोड़ेंगे 11। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 11। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए लैंग्वेज ही होती है, आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, बस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और इक्वल टू इक्वल पर सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। आप देखना जब भी मैं आपको नया चैप्टर स्टार्टिंग करूंगा और जितने भी चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही फिनिश करूंगा मैं सारे क्वेश्चनों को। तो देखना क्वेश्चन नंबर 112। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। देखिए इसका मतलब बराबर काटा जा रहा है पूर्ण रूप से और कुछ भी हिस्सा उनमें से शेष नहीं बच रहा है। इसका मतलब हो गया दोनों पाइपों की जो लंबाई है उसका एचसीएफ निकाला जाएगा। तो दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या है, यानी कि यहाँ दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था एचसीएफ में 2 संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ होता है। तो यहाँ इनका अंतर हो गया 0.3, 1.5 1.2 में डिफरेंस होता है 0.3 का, और 0.3 से ये डिवाइड भी हो रही है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया 0.3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं, तो वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बजते हैं, तो वह अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगे। एक साथ बजने का मतलब है दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाएगा। अब यहाँ 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड का हमें एलसीएम निकालना है। तो जैसे कि मैंने बताया था बड़ी संख्या को चुन लेते हैं और उसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम बड़ी संख्या को चुनकर। तो इसके फैक्टर्स करेंगे हम 108 के 27 चौका 108 होते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 के 12 3 36 3 108। ये हमारे टुकड़े हो गए। अब इनसे हमें इसे डिवाइड करना है। बार देखना 48 को 2 3 6 6 दूनी 12, यानी 2 दूनी 4 के 12 चौक 48 4 बार डिवाइड हो रहा है। और 72 3 के 9 4 दूनी 8 9 के 72, तो इन्हीं टुकड़ों से डिवाइड हो जाएगा और ये 108 के टुकड़े हो गए। तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम हो गया 108 गुना 4 यानी कि 432। तो 432 हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम है और ये हम लिखेंगे सेकंडों में। तो सेकंडों के मिनट बनाने के लिए हम 60 से भाग कर देते हैं। अब 60 से इसे भाग देंगे 6 7 42, यानी 60 7 420, 60 7 420, 7 मिनट 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद वे एक साथ बजेगी। तब हमें समय बताना है। सुबह 10 बजे बजी थी, इसके बाद एक साथ बजने में 7 मिनट 12 सेकंड लगे है, तब समय लिख देंगे 10:07 12 सेकंड। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही है 10:07 12 सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
120 और 450 का एलसीएम क्या है? बहुत ही छोटा सा और आसान क्वेश्चन है। तो दी गई संख्या का एलसीएम निकालना, जैसे कि मैंने बताया था, वह छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी कट जाए। तो छोटी संख्या हमारी वैसे तो दिखाई दे रही है, कौन कौन सी? 4800, 3600, 1800 और 2400। तो सबसे पहले छोटी संख्या को ही देख लेंगे, या फिर इनका एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या हमें साफ दिखाई दे रही है, छोटी संख्या 1800 है। 12 से इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 12 के 12 50 60, 15 बार डिवाइड हो गई, कट रही है 120 से। और 0 से 0, 1 45 चौका 180, ये भी काट रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हमारी दोनों दी गई संख्याओं का एलसीएम है 1800। क्वेश्चन नंबर 115, वह छोटी संख्या क्या है जिसे 1812 में जोड़ने पर, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है छोटी संख्या पूछा है, कौन सी है जिसको 1812 में जोड़ने पर यह 7, 11, 14 से विभाजित हो जाती है। जब वह 7, 11, 14 से विभाजित कह रहा है, तो यहां दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। 14 के वेक्टर 2 7 14, अब 2 से नहीं कटता, 7 से कट जाता है, और 11 नहीं है यहाँ पर, 11 भी लेंगे। अब इनका गुणनफल हो जाएगा 11 चौक 44, 4 11 4 15। हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम हो गया 154। अब वह कह रहा है इन सभी से विभाजित हो जाती है 1812, लेकिन तब होगी जब वह कह रहा है कि इसमें छोटी संख्या क्या जोड़े, जो 1812 में जोड़ने पर, छोटी संख्या को जोड़ने पर इसमें 1812 में वह 154 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 154 से इसे डिवाइड करेंगे। और पूरी डिवाइड हो जाए, क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने का हमें पता लगाना है। तो चलिए चलाते हैं हम। 154 एकम 154, शेष बचा 11 में जाए 4 घटाए 7, यहां रह गए हमारे 7 में से 5 घटाया 2, उतारा 2, यहां पर 272। अब हम देख रहे हैं 154 का टेबल इस पर चलाएंगे, 272 पर एक बार चल रहा है, तो एक बार चलाने से यह पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। अब हमें इसने एक पॉइंट दिया है, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज में कमजोरी छिपी होती है। वह पॉइंट दिया है कि छोटी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने से वह पूरी कट जाएगी। तो हमें देखना है कि 272 में हम कितना जोड़े कि 154 से वह पूरी कट जाए। तो देखिए, एक बार मारने चलाने से ये इससे नीचे रह जाएगा, और 2 बार मारने चलाने से इससे आगे बढ़ जाएगा, इससे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 बार मारने चलाएंगे, 154 दूनी होता है 308, तो हो गया इससे बड़ा। तो अब हमें यहां से पता लग जाएगा कि जोड़ी जाने वाली संख्या वह कितनी है, छोटी 8 में से 2 घटाया 6, यहाँ हो गया 10 में 7 घटाया 3, 2 में से 2, यानी कि हमें पता लग गया है 36 वह छोटी जोड़े वाली जाने वाली संख्या है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज पे ही डिपेंड करता है कंपटीशन का मैथ, या दुनिया कोई भी मैथ, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो लैंग्वेज का, उसकी परिभाषा को समझो और उसी से आसान हो जाता है। अब ये तो है कि भाई ऐसे ही पढ़ दिया क्वेश्चन हल कर दिया, बस लैंग्वेज है सबसे खतरनाक चीज, लैंग्वेज। और उसके बाद बची कुची कंडीशन जो है इक्वल से फिनिश हो जाती है। तो बस यही मेरी खतरनाक पावर है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से पढ़ाया जाएगा पूरा मैथ। अब देखिए, लैंग्वेज में दिया है, इसको समझ लीजिए, बस क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 300 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 2, 3, 7 और 6 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 2, 3 और 7 का एलसीएम बैठ रहा है हमारा
2 3 6 सत्ते 42, इनका एलसीएम हो गया 42। यानी कि 42 से डिवाइड करके देखेंगे 300 और 700 के बीच में कितनी संख्या आएगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 700 को डिवाइड करूंगा 42 से, क्योंकि हम 700 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा 1 से लेकर 700 के बीच कितनी संख्याएं है वह पता लग जाएगा कि 42 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो हम 42 से भाग देंगे इसको 700 को, 42 कम 42, 10 में 2 घटाया 8, 6 में 4 घटाया 2, उतारी 0, 4 सत्ते 28, सत्ते में ज्यादा चल जाएगी मारनी, इससे ज्यादा चल जाएंगे इसलिए 6 बार चलाएंगे। 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 चौक 24, 1 25, शेष कुछ भी बचता हो छोड़ दो। 16 संख्याएं होगी 1 से लेकर 700 लोग 42 से कटने वाली 16 संख्या। अब हमें 1 से 300 लो देखनी है, फिर यहां 42 से डिवाइड करिए 300 को, तो 7 4 सत्ते 28 और 4 8 32 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार चलेगी मान ली, 7 दूनी 14, फिर 1 7 28 और 1 29, शेष कुछ भी बच रहा है, 7 दूनी 14, 1 7 चौक 29, शेष कुछ भी बचता है रहने। तो हमारा शेष यानी कि कह सकते हो जैसे 6 बच रहा है, तो हमारी 7 संख्याएं इधर है 1 से 300। अब हमसे पूछा है 300 और 700 के बीच, तो 700 को 42 से 16 बार डिवाइड किया है, 16 में से ये इधर वाली संख्या घटा देंगे 7, तो हमारी संख्या आ जाएगी 300 और 700 के बीच कितनी संख्या है यह पता लग जाएगा। तो हमारी संख्या आ जाएगी 16 माइनस 7 बराबर 9, 16 में 7 घटाएंगे 9, तो 9 कुल संख्याएं है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है ये 117। एम नाम दिया है 4 अंकों वाली संख्या को, और वह भी सबसे बड़ी संख्या। तो एम 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है जिसे हम 4 5 6 और 7 से विभाजित करें तो क्रमशः 2 3 4 और 5 शेष बचता है। तो देखिए यहाँ 4 से विभाजित करेंगे शेष 2 बचता है, तो दोनों के बीच का अंतर 2, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बचता है, 5 और 3 के बीच का अंतर 2, 6 और 4 के बीच अंतर 2, 7 और 5 के बीच अंतर 2, तो हमें दिख रहा है अंतर 2। अब वह कह रहा है एम जो हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी इनसे भाग देने के बाद वह 9 से विभाजित भी होनी चाहिए, तब शेषफल क्या होगा ये पूछा है। तो हम सबसे पहले यहां दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हो गया हमारा 7 6 42। आप ऐसे कर लीजिए, वैसे तो आता है, बहुत ही इजी है। 4 ले लेंगे या 4 के टुकड़े कर लेंगे, 2 दूनी 4, 5 ले लेंगे और 2 से ये डिवाइड हो रहा है 3 बार, बस हो गया हमारा एलसीएम। बहुत आसान है। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 के 60 और 6 सत्ते 42, 420। हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 420 है। और आप ये देखिए हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर जाना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है 9999, और अब हम इसे डिवाइड करेंगे 420 से। 4 दूनी 8, लगभग 2 बार चलेगी, 840। 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 4 घटाया 5, 159, 9 उतारा, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगी, 3 बार चलेगी मान ली, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। शेष कितना बच रहा है 9, 9 में 6 घटाए 3,
5 में 2 बटाए 3, 339। 339 शेष बच रहा है। और यहाँ पर मैंने बताया था इन दोनों का अंतर 2 2 2 आ रहा है, यहाँ पर 2। तो हम क्या करेंगे, 9999 में से m 4 अंक वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसमें से 339 और ये जो शेष 2 2 का अंतर आ रहा है ये 2, यानी 339 प्लस 2 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 341 हो गया, 40, 341 हो गया। ये हम इसमें से घटा देंगे तो हमें 4 अंक वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 4 घटाया 5, और 9 में से 3 घटाया 6 और 9। अब ये हमें 4 अंकों वाली m संख्या प्राप्त हो गई है, 9658। अब यह कह रहा है कि यह 9 से डिवाइड होने पर शेष कितना दे रही है, शेष कितना बच रहा है। तो 9 का नियम बताया था मैंने, जो 9 से डिवाइड हो जाए तो देखिए शेष का पता लग जाएगा। यहाँ 9 से ये 9 डिवाइड हो गया, और 6 में 3 इनमें से ले लो, 6 में इसे 9 बनाना, 6 में से 3 इसमें से ले लो, 6 3 9, 9 से 9 कट गया, 2 रह गए, 8 यहाँ 2 में से 1 ले लेंगे, 9 हो गया, तो शेष 1 रहेगा। तो शेष 1 बच रहा है। जब हम 9 से इसे डिवाइड करेंगे शेष 1 बचेगा। फिर एक बात देख लीजिए, अंकों के जोड़ को कर रहा हूं मैं 9 से डिवाइड करने के लिए। देखिए 9 से 9 कट गया, 9 से 9, अब 8 में वो सॉरी 6 में 3 चाहिए हमें 9 करने के लिए, 5 में से या इसे जोड़ लीजिए, 9 से 9 डिवाइड कर गया। अब 8 और 6 14 और 5 19 हो गया। या ऐसे कर लीजिए 9 से 9, 8 से 14 5 19, 19 को 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 1 शेष बच गया। तो 9 से डिवाइड करने पर शेष 1 बच जाता है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, शेष 1। अब हम क्वेश्चन 118 देखते हैं। दो संख्या 28 और 42 का एलसीएम बताया, सबका अनुपात बताएं। तो यह क्वेश्चन पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब इस बार फिर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां दी गई संख्या होगा, हम एलसीएम लेंगे और एचसीएफ लेंगे और उनका रेशो फाइंड कर लेंगे। देखिए एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 42 दूनी 84, 22 के 84 आ गया एलसीएम हमारा, और इन दोनों का अंतर हो गया हमारा 14 14 42। एचसीएफ इन दोनों का अंतर होगा 14। अब इनको छोटा करने के लिए हम इन्हें डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14 6 84। तो हमारे दी गई एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशो है 6:1 है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 6:1। ये क्वेश्चन में पहली वीडियो जो 3 4 5 6 वीडियो वगैरह थी उनमें भी मैं पढ़ा चुका हूँ, देख लेना आप। और यहाँ पर भी मैंने रिपीट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, यदि एक कक्षा के छात्रों की 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाए, उनकी संख्या हो, तो न्यूनतम छात्र कितने होंगे। तो दी गई संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, हमें न्यूनतम छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाएंगी। 6 8 और 10 का एलसीएम 120 होता है, ले लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। 10 के टुकड़े करेंगे हम, 2 पंजे 10, अब 2 के 6 3 ले लेंगे, और 8 2 चौका 8 4 ले लेंगे। अब हमारा आंसर आ गया 2 पंजे 10 33 चौका 120। दिए गए क्वेश्चन का आंसर 120 है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को देखना ना भूलें, और इससे अधिक स्टैंडर्ड और खतरनाक वीडियो आगे नेक्स्ट चैप्टर की लेकर आऊंगा। तो आप एंजॉय लीजिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को सीखकर अपने कंपटीशन को क्रैक करें, सफल होए। थैंक यू, धन्यवाद।